Good morning, students. Welcome back. This is lecture number 29 of complex number. आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट। किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होता है उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है। पिछले वीडियो में हम लोग आर्गुमेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करे थे। आज देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो क्वेश्चंस बनाने में हम लोगों का थोड़ा हेल्प करेगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट है आर्गुमेंट का वो बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ जो बोलता जाता है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। आर्गुमेंट पता है बच्चों आप लोगों को क्या है कि आर्गुमेंट जो है वो एक एंगल है। आर्गुमेंट जो है वो क्या है, एक एंगल है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है अगर आपको निकालना है तो जब उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करिएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट ए आर जी जेड के माइनस होगा। जैसे सपोज दैट अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका आर्गुमेंट जो है वो है π/4। कितना है आर्गुमेंट ऑफ z कितना, π/4। तो अगर आप z बार का निकालिएगा तो z बार क्या होता है, z का कॉन्जुगेट। आयोटा के आगे का साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। तो आर्गुमेंट ऑफ z बार कितना हो जाएगा, बस जो z का आर्गुमेंट हो उस पर आप क्या लगा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस ए आर जी जेड इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कितना, π/4। अब बच्चों का सवाल होता है सर ये माइनस तो इधर है, तो माइनस आप इधर रखिए चाहे इधर रखिए, दोनों बात बराबर है। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला माइनस इधर पहुंच जाएगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z बार। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट का। सेकंड क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये प्रूफ है ना, प्रॉपर्टीज सारा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट चाहिए आपको, तो ये इक्वल हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। किसके इक्वल हो जाता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। थर्ड देखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2। अगर प्रोडक्ट में है तो p फॉर प्रोडक्ट और p फॉर प्लस होता है, लेकिन अगर डिवाइड में है तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। और एक प्रॉपर्टी है, ये देखिएगा 4 में, आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n। अगर कोई पावर है और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे और उसका आर्गुमेंट निकालना है तो ये n जो है वो आ जाता है पहले। क्या आ जाता है, n पहले, और हो जाता है n आर्गुमेंट ऑफ z। क्या हो जाता है, n आर्गुमेंट ऑफ z। उम्मीद है इधर आपको दिख रहा होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z का पावर n क्या हो जाता है बच्चों, n आर्गुमेंट ऑफ z। ये हम लोग यहाँ तक देख पाए जो आपका था प्रॉपर्टी नंबर 4 तक। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखते हैं क्या है। फाइव देखिएगा बच्चों क्या होगा। 5 नंबर प्रॉपर्टी होता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z।
तो अब देखिए इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आयोटा को भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, 0 ऐड कर देंगे, 0 प्लस आयोटा। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक 0 प्लस आयोटा हो गया, आयोटा इंटू जेड को क्या लिखेंगे, आयोटा को 0 प्लस आयोटा और z। अब आयोटा का जो होता है उसका पॉइंट अगर निकालेंगे तो 0,1 और 0,1 जो होता है x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 1, तो 0,1 यहाँ पे लाई करेगा तो ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इससे देखिए इस प्रॉपर्टी से आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या बोलता है, आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2। ये हो गया z1 और बाद वाला हो गया z2। इसका मतलब ये क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गूमेंट ऑफ z। अब देखिए आर्गूमेंट ऑफ आयोटा कितना होता है, हमेशा याद रखना आयोटा का जो आर्गूमेंट होता है बच्चों π/2, क्योंकि आयोटा जो है y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे लाई करता है। कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड। अगर उसको पॉइंट फॉर्म में हम लेकर के आएंगे तो आयोटा का आर्गूमेंट जो हो जाएगा वो होता है π/2 और ये क्या हो गया, आर्गूमेंट ऑफ z। फिर हमारा 6 नंबर पे आएंगे तो आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z के साथ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस क्या, आर्गूमेंट ऑफ z। अब बच्चों आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा कितना होगा, प्लस आयोटा जो होता है वो यहाँ पे लाई करता है और माइनस आयोटा जो है वो नीचे लाई करता है। तो ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल -90 डिग्री। अब 90 को बोलते हैं रेडियन में π/2 और इसको बोलेंगे -π/2। क्यों, क्योंकि पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है। 180 डिग्री को 2 से भाग दोगे तो 90 आएगा, तो ये है -90 तो -π/2, तो ये हो जाएगा हमारा -π/2 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z। एक प्रॉपर्टीज और लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 7, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा z। ये क्या है, ये बताए थे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि ये जो है वो आपका है ओमेगा, तो ओमेगा इंटू जेड का आर्गूमेंट हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड। अच्छा ओमेगा की वैल्यू बताए थे बच्चों, होता है -1 प्लस √3/2, तो ये हो जाएगा कितना, -1/2 प्लस √3/2। तब आप देखिए आयोटा है ना, जब आप इससे आर्गूमेंट फाइंड आउट करिएगा तो आर्गूमेंट हो जाएगा इसका कितना, 2π/3। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट -1/2, इमेजिनरी पार्ट √3/2। तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस और थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपका π/3। तो जब आप सॉल्व करिएगा इसका आर्गूमेंट निकाल के देख लीजिएगा आप कॉपी में अपना, और जिसको नहीं समझ में आ रहा वो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा इंटू जेड क्या होता है, 2π/3 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड, 2π/3 प्लस क्या, आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कभी कभी हम लोग आर्गूमेंट निकालने में करेंगे। तो एक बार इसको नोट करिएगा, और ख़ासकर जो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4 तक है ये ज़्यादातर आपका यूज़ होगा, और 5, 6, 7 जो है वो कभी कभी इन स्पेशल केसेस में हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग। आपको दिए गए इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। मॉड्यूलस फाइंड करना है, मॉड्यूलस का मतलब होता है मॉड फाइंड करना है, और मॉड अगर z बराबर x प्लस आयोटा y होता था तो मॉड z मतलब क्या था, रियल पार्ट का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर, रियल का भी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का भी स्क्वायर। रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है, तो अंडर रूट
रियल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये मॉड ऑफ जेड को इस तरीके से डिफाइंड किया गया था, है ना। ये सारा कुछ इसके बारे में हम लोग डिटेल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आपको इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो ये सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप इसको रेशनलाइज करके या तो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ले आइए। अगर आप रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मॉडुलस निकालिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर z1 बाई z2 का मॉडुलस चाहिए तो मॉडुलस ऑफ z1 बाई मॉडुलस ऑफ z2 होता है। तो ऐसा करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं z1 बाई z2, 1 माइनस आयोटा √3 और 2 प्लस 2 आयोटा। मॉड फाइंड करने बोल रहा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों साइड मॉडुलस ले लेंगे बच्चों। तो ये हो जाएगा z1 बाई z2 और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा √3 और 2 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए, इसको इधर क्लियर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये बोलता था कि z1 ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड दोनों में लगेगा। तो दैट्स इम्प्लाइज z1 बाई z2 का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस आयोटा √3 और क्या नीचे है 2 प्लस 2 आयोटा, दोनों में मॉड चला गया। अब ये देखिए, z1 बाई z2 मॉड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल में है 1 तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, और इमेजिनरी में है माइनस √3 तो इसका भी स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो z1 बाई z2 हो जाएगा क्या, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, और ये हो गया 4 प्लस 4, तो मतलब 3 और 1 4 का वर्गमूल 2, और ये हो गया 8 को लिखेंगे 2√2, ये और ये कट गया, ये आ गया कितना 1 बाई √2 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या फाइंड करें, मॉडुलस। इस क्वेश्चन में भी आपको यही करना है। तो इस क्वेश्चन में पहले जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में इसको लेके आएंगे। वो कैसे आएगा सर a प्लस आयोटा b, तो पहले आप इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आप इसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, इसको क्लियर करते हैं। पहले आप a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आइए, उसके बाद उसका मॉडुलस लाइए, या न्यूमरेटर भी a प्लस आयोटा b और डिनोमिनेटर भी a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो फिर आप उसका मॉडुलस का फॉर्मूला लगाइए। तो जब इसको देखिए बच्चों, हो जाएगा ये 2 प्लस आयोटा z1 बाई z2 इसको मान लीजिएगा तो, और नीचे 4 आयोटा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर में जब आएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये हो गया 2 प्लस आयोटा 4 आयोटा प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, और ये 2 आयोटा, ये से ये कट गया 2 प्लस आयोटा, ये हो गया कितना 6 आयोटा, 0 ऐड कर दीजिए। अब इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए मॉड, और दोनों के मॉड को डिवाइड दे दीजिए। थर्ड नंबर आपको क्या करना है, एलसीएम ले कर लेना है, और उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। चलिए इसको नोट करिए। सेकंड में आप देखना है कि आर्गुमेंट आपको निकालना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग आर्गुमेंट बहुत करे हैं, उम्मीद है आप इसको बना लिए होंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन को आर्गुमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिए हैं, और इसमें आपको आर्गुमेंट निकालना है किसका, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 आयोटा का। चलिए देखिए, तो आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर
ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आप शुरू से वीडियोस को देखते आ रहे होंगे 1 से, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में लाने के लिए रेशनलाइज करते थे, आई जिस टर्म में होता था उसका आगे का साइन चेंज कर देते थे, मतलब माइनस में है तो प्लस कर देंगे। तो आप इसको क्या करिए, 1 प्लस रूट 3 आयोटा और 1 प्लस रूट 3 आयोटा कर दीजिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ले आइए, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आप ला के एक्स वाई कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो जिस क्वाड्रेंट पे है उस क्वाड्रेंट का प्रिंसिपल आर्गूमेंट का फॉर्मूला निकाल के उसका आर्गूमेंट फाइंड करिए। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है बच्चों, कि आप बगैर रेशनलाइज किए भी हम आर्गूमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए दूसरे मेथड से ही हम देखेंगे, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिएगा, लेट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में इसको मान लीजिए क्या, z1 बाई z2। क्लियर है? तो दोनों साइड आर्गुमेंट अप्लाई कर देंगे। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, और ये भी आपका स्मॉल ए कैपिटल ए जो लिखना लिखिए यहाँ पे, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब देखिए, हम लोग अभी पढ़े थे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 होता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस क्या, आर्गुमेंट ऑफ z2। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। z1 बाई z2 अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको z1 बोले, नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग क्या बोले, z2 बोले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, और ये हो गया क्या, एक बार आर्गुमेंट ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर क्या, आर्गुमेंट ऑफ डिनोमिनेटर आर्गुमेंट ऑफ z2। तो ये हो गया क्या, माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3i। ये हमारा आर्गुमेंट का ये हम लोग इसको ले आए, z1 बाई z2 बराबर क्या, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा। अब हमको 1 प्लस आयोटा का भी आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है और 1 माइनस रूट 3 आयोटा का भी आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। अब इससे जो पॉइंट निकल करके आएगा वो पॉइंट रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है 1, और इससे जो पॉइंट निकल करके आएगा वो है रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट है कितना, माइनस रूट 3। अब आप देखिए, रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 1, तो 1 कॉमा 1 का पॉइंट बना, रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट माइनस रूट 3, तो 1 कॉमा माइनस रूट 3 का पॉइंट बना। अब 1 कॉमा 1 किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और ये कितना, प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट पे होता है, तो ये प्लस प्लस था, यहाँ पे होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अब देखिए दोनों प्लस में था, इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ बोलते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गया, और इसमें प्लस है और माइनस है, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट पे, प्लस और माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ये वाला जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और ये वाला जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे है। अब आपको जब भी आर्गुमेंट पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में ही कि बता दिए थे बच्चों की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा उसका आर्गुमेंट थीटा होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्लियर है ना? अब चलिए फटाफट काम करते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2। अब देखिए इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या था हम लोग को पता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ये होता है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो इसके लिए क्या लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट ऑफ z, इसके लिए क्या होता है थीटा, और इसके लिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होता है उसका क्या होता है माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। तो ये पॉइंट हो गया y,
और ये पॉइंट हो गया x, मतलब ये x है ये y है, तो y बाई एक्स, तो y की वैल्यू भी 1 और x की वैल्यू भी 1, तो 1/1 और माइनस इस पे जो आर्गूमेंट ऑफ z है माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ही है और एक माइनस और लगेगा, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y की वैल्यू है -√3, x की वैल्यू है 1, ये हो गया -√3, ये हो गया 1। ये देखिए बच्चों 1/1 का मॉडुलस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस, tan इनवर्स -√3/1 को -√3/1 को √3 लिख दिए, क्योंकि नेगेटिव से मॉड हट गया पॉजिटिव, मॉड के अंदर में नेगेटिव है तो मॉड से जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा ये पॉजिटिव हो गया। अब देखिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपको बताना है, tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो लोग बोलते हैं tan सर 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। हम बोले थे कि 45 को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं π/4, क्या बोलते हैं π/4 रेडियन मेजर में, तो ये हो गया π/4 की वैल्यू भी 1 होता है। तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 10 π/4 लिख दो, तो यहाँ पे 1 है, 1 के बदले में क्या 10 π/4। और बताओ 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 में, अब बच्चा बोलेगा सर इसमें तो sin 90 भी 1 होता है, तो भाई साहब बाहर में जो ऑपरेट कौन कर रहा है 10, तो आपको 10 में ही वैल्यू खोजना है। तो 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, क्लियर है। तो अब 60 को बोलते हैं क्या π/3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 π/3। ये सब कुछ पीछे बेसिक में क्लियर कराए थे पिछले वीडियो में, एक एक करके बताए थे, सिंपल है कुछ नहीं है। 10 से tan इनवर्स खत्म, 10 से tan इनवर्स खत्म, ये हो गया π/4, ये हो गया कितना π/3, एलसीएम ले लीजिए, हो गया कितना 4 × 12, 3 पाई और 4 पाई 7 π/12, ये आपका रिक्वायर्ड आर्गूमेंट आया। मतलब सीधा था, इसका भी आर्गूमेंट निकालना था और इसका भी आर्गूमेंट निकालना था, निकाल के दोनों के आर्गूमेंट को घटाना था, क्योंकि जब भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो आर्गूमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। नोट करिए इसको, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कह रहा है कि आपको मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई दम नहीं है, वो सिंपल है, आप बना लीजिएगा उसको। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। अब ये जो है 1 + आयोटा का पावर 13 है और 1 - आयोटा का पावर 7 है। अब a + b का होल 13 निकालना खुद में एक अपने से टफ काम है, और a - b का पावर 7 निकालना ये भी एक अपने में खुद कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्गूमेंट इसका फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात, प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका आर्गूमेंट बताएंगे। काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कुछ भी इसमें नहीं है, बस आपको सिंपल आर्गूमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये याद होना चाहिए कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x होता है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो आर्गूमेंट ऑफ z थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे π - थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे -π + थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे -थीटा होता है। और tan की जो वैल्यू होता है, tan 0 की वैल्यू जैसे 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू 1। इतना याद है तो आर्गूमेंट आप फट से भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल दीजिएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आना चाहिए, जो आप 10th पास करें तो इतना तो कम से कम आपको आता होगा। चलिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आर्गूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यही करना है हमको। 1 + आयोटा का पावर 13 और क्या 1 - आयोटा का पावर 7। अब देखिए सबसे पहले अभी हम लोग पढ़े थे कि Z1/Z2 का आर्गूमेंट हो तो Z1 माइनस आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 होता है। तो ये हो जाएगा क्या, आर्गूमेंट 1 + आयोटा का पावर 13 और माइनस डिनोमिनेटर में कौन है, आर्गूमेंट 1 - आयोटा का पावर 7। यही तो अभी पढ़े थे ना, प्रॉपर्टीज Z1/Z2
ये हो जाता है क्या, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, यही होता है। एक बार न्यूमरेटर का आर्गुमेंट फिर माइनस एक बार डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में था 1 प्लस आयोटा का पावर 13, ये वाला आ गया, माइनस डिनोमिनेटर में था 1 माइनस आयोटा का पावर 7। उसके बाद ये पढ़े थे कि आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n हो जाता है n आर्गुमेंट ऑफ Z, n जो पावर होता है वो उछल के आगे आ जाता है। तो यहाँ पे पावर आप देख सकते हैं कि 13 है और एक में 7 है, तो 13 जो है वो यहाँ जंप आएगा और 7 जो है वो यहाँ पे जंप लगाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, 13 आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा और 7 आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा। अब आप इससे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट देखिएगा अर्गेंट प्लेन पे तो 1, 1 है, और जबकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्गेंट प्लेन पे पॉइंट देखिएगा तो 1, -1 है। 1, 1 कहाँ पे लाई करता है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और 1, -1 कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और आपको बताए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जो होता है आर्गुमेंट ऑफ Z थीटा, क्लियर है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे आर्गुमेंट ऑफ Z होता है क्या, -θ। और थीटा की वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका आर्गुमेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 13 है, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा की वैल्यू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 डायरेक्ट लिखते हैं, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो y/x मतलब 1/1, और ये हो गया -7। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट होता है वो -θ, तो माइनस, और थीटा की वैल्यू होता है क्या, माइनस दिए, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x। y की वैल्यू देख लीजिए क्या है, y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू कितना, 1। तो ये हो गया बच्चों tan इनवर्स 1/1 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7, -+ tan इनवर्स -1/1 -1 और -1 का मॉड हो जाएगा +1। अब आप बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, 45 को बताए हैं π/4 भी बोला जाता है, तो 1 को हटा करके क्या लिख दे, tan π/4 +7 tan इनवर्स tan π/4, है ना। 1 को हटा के क्या लिख दिया, tan 45। अब बताए थे कि tan जो है tan इनवर्स खत्म होगा, 13 × π/4 ये खत्म, और ये भी यहाँ पे 10 से tan इनवर्स खत्म। अब ये 12th क्लास में वहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे होता है। तो ये हो गया 13 π/4 + 7 π/4, एलसीएम हो जाता है बच्चों 4, 13 पाई और 7 पाई इज इक्वल टू कितना, 20 पाई डिवाइडेड बाई 4, 25। अब आंसर आ गया 5 पाई, है ना। तो 5 पाई जो है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो -पाई से लेकर के +पाई तक ही रहता है। -पाई से बड़ा और +पाई से छोटा या उसके बराबर। यहाँ पे तो 5 बार आ रहा है। तो हम बताए थे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है और ये इसका आर्गूमेंट है थीटा, तो आप उसको 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं, 360 प्लस थीटा भी बोल सकते हैं। तो अगर इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट के रेंज में लाना है तो आप इसमें 360 घटा दीजिए, 360 घटा दीजिए। तो 360 घटाने पे क्या हो रहा है, 360 का मतलब होता है 2 पाई। आया हमारा आंसर क्या, 5 पाई। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब आप 360 इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए क्योंकि 360 जो एक कंप्लीट साइकिल है, फिर से आप जितना एंगल बनाएं फिर से आप घूम के वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस से यहीं तक है। तो अगर हम बोल दिए ये 360 प्लस थीटा, तो आपको समझ में आना चाहिए, सपोज दैट अगर हम बोल दिए 380 डिग्री का एंगल बनाया, तो 380 डिग्री का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो हैं
360 तो यहाँ तक पहुँच ही गए। अब जो यहाँ से यहाँ बचा वो 20 डिग्री बचा, क्योंकि इतना तक तो आप 360 मेजर कर ली, तभी तो ये है 380 डिग्री। तो ये जो रोटेशन है वो कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का है। तो उसी तरीके से ये 5 पाई है, तो हम इसमें 360 घटाते हैं। 360 मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 2 पाई का मतलब होता है 18 दूना 36, 360 डिग्री। मतलब क्या 5 पाई में हम 2 पाई घटाएंगे, तो ये आ गया 3 पाई। अभी भी आपका रेंज के बाहर है, तो फिर से आप इसमें 3 पाई में 2 पाई घटा दीजिए, तो जो आपका आंसर हो गया पाई। पाई जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब क्या करें, रेंज में नहीं आए तो आप 2 पाई सब्ट्रैक्ट करिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नहीं आता तो फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब तक नहीं आता तब तक करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। 3 का 5 था। अब इसका मॉडुलस भी आपको बताना था, तो मॉडुलस आप खुद से इसको बता सकते हैं। अगर इसका मॉडुलस निकालना था, पहले तो हम लोग आर्गुमेंट निकाल दिए, इसको नोट कर लीजिए आप। अगर इसका मॉडुलस आपको चाहिए तो वो भी सिंपल है, वो देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में मॉडुलस भी बोला है, तो z बराबर क्या है? ये हो जाएगा क्या? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो ये हो गया आपका मॉड z और 1 प्लस आयोटा का मॉड और 1 माइनस आयोटा का 7 का मॉड। अब देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रहता था, तो मॉड अभी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। शुरू में ऐसा इसी वीडियो में बताए हैं ये, और ये 1 माइनस आयोटा का पावर 7 का मॉड। फिर हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, z का पावर n का मॉड। ये n जो है वो मॉड से बाहर हो जाता है और ऐसा हो जाता है। तो आज यहाँ पे 13 और 7 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या? 1 प्लस आयोटा का 13 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का पावर मॉड का 7। मॉड से 13 और 7 बाहर आ गया। अब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का मॉड निकालिए, तो ये √2 रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का पावर 13, और ये यहाँ पे कितना? √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो -1, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस ही 1 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 7। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो हो गया बच्चों आपका √2। क्या आया निकल करके? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड z जो आ रहा है √2 का पावर 13, और ये भी -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, √2 का पावर 7। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में 13 बार जो है वो √2 है और नीचे 7 टाइम्स √2 है, तो कैंसिल हो जाएगा। 7 टाइम्स बच जाएगा कितना? 13 3 6, √2 का पावर 6 बच गया। अब √2 6 टाइम्स, या फिर आप ऐसा करिए कि रूट का मतलब होता है कितना? पावर हाफ, कितना? हाफ, और ये 6, ये कट गया 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 कितनी बार? 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8, ये जो है हमारे इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस निकालना बेहद ही सिंपल काम है। अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस निकालो, डिनोमिनेटर का अलग, दोनों को डिवाइड लगाओ। अगर कुछ पावर है तो पावर को पहले कर दो बाहर मॉड से, और उसका मॉड निकाल के उसका पावर लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक करे हैं, है ना। 4 भी आपका बन जाएगा। 4 में आपको क्या करना है कि पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंश वाले को और हर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद उसको रेशनलाइज कर लीजिए, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लाइए और उसका कॉन्जुगेट बताइए। सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक्स।